हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या है, ये रहा, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। वो कह रहे हैं जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए ईच, मतलब दोनों ने मिलके 5 मार्बल लॉस्ट कर लिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव 124। अब उनके पास प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल कितना है, 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड द आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें अब ये फाइंड करना होगा कि उन्होंने कितने मार्बल से स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता कि दोनों के पास कितने मार्बल है, तो हम करेंगे लेट नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, जॉन, ठीक है, एक्स, लेट नंबर ऑफ मार्बल, मार्बल जीवंती, जीवंती, तो ये आएगा 45 माइनस एक्स। क्यों, दोनों के पास मिला के था मार्बल। ठीक है, टुगेदर हैव मार्बल 45 थे दोनों के पास मार्बल मिला के, तो एक ने एक्स है तो एक के पास कम होगा ना। ठीक है, इस तरीके से माइंड में भी आ सकता है यार, हम ऐसा भी तो कर सकते थे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45। ठीक है, क्योंकि दोनों का मिला के है, तो ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरीके से भी तो करना पड़ता। ठीक है, पर ये जो एक्सरसाइज है, ये पूरा जो चैप्टर है वन वेरिएबल बेस है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि दोनों को मिला के, तो हम इस तरीके से भी जा सकते हैं। ठीक है, और ये तरीका जो है स्कूल्स में भी कराया जाता है, और एनसीईआरटी बुक की डिमांड भी यही है। ठीक है, अगर आप ये करते हो, ये आपका थॉट प्रोसेस गलत नहीं है, बट ये है कि जो चैप्टर की डिमांड है हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सबको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये कह रहे हैं बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, तो क्या आएगा, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम लॉस्ट मार्बल्स, मार्बल्स, तो या तो आप लॉस्ट मार्बल्स लिख लेते। ठीक है, तो x माइनस 5 जॉन ने किया, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की होने की वजह से यहाँ पे साइन क्या आएगा, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि जीवंती का 45 माइनस एक्स है, और वहां पर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमने 5 लॉस्ट कर दिए। इनका प्रोडक्ट उन्होंने कहा 124 है, ऊपर दिया ना, अब उनके पास 124 का प्रोडक्ट है, तो हम साथ लेके चलते हैं इसको। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 5, 45 में से 5 के 40 माइनस एक्स 124। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम x को कर लेते हैं, 40x माइनस 40 एक्स स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, अब माइनस 4 5 20, 200। ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। ठीक है, पहले हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब x x की क्या है, 45x। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सेट कर लेते हैं पहले इस तरीके से, प्लस 45x माइनस 200, अब ये 124 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर हमने अब क्या करना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े के आगे माइनस है, 4 2 3। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस पहले आता है तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं, उसको हम कॉमन ले लेते हैं ताकि उसको हम कैंसिल कर सके। तो कैंसिल करने के लिए पहले हमें अंदर की इक्वेशंस का साइन चेंज कर लेंगे, हम अंदर की इक्वेशन के साइंस चेंज कर लेंगे। ठीक है, 0। अभी जब ये माइनस वहां गया तो कैंसिल हो गया, 0 के साथ कुछ भी जाता तो कैंसिलेशन हो जाती है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 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 प्लस प्लस 324, सॉरी यहाँ पे माइनस, हाँ यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई, हमारा आंसर आ गया। अब उन्होंने जीवंती का निकलेगा, कितने कितने मार्कर किसके पास है वो निकलेंगे, बट उन्होंने कहा है कि सिर्फ आपने स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, इस करके आगे सम नहीं होगा।
ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो कह रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ निश्चित मात्रा में, कुछ सर्टेन अमाउंट में टॉय बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज फाउंड 55 माइनस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पाई गई 55 माइनस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पाई गई 55 माइनस, ठीक है, द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है, द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, जो जितने नंबर ऑफ टॉय एक दिन में प्रोड्यूस किए जाते थे उसमें 55 माइनस पाई गई। ऑन पर्टिकुलर डे, हर एक दिन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, पर्टिकुलर डे जो प्रोडक्शन थी वो 750 की थी। वी वुड लाइक फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है, हमें पता करना होगा कितने नंबर ऑफ टॉयज हैं जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें ये तो नहीं पता ना कितने वो है प्रोडक्शन पर डे की, क्या है, कितने नंबर की प्रोडक्शन है पर डे। लिखेंगे लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन पर डे, टॉय प्रोडक्शन पर डे एक्स, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा हर एक दिन प्रोडक्शन जो 55 माइनस पाई गई, तक क्या पाएगी कॉस्ट, ठीक है, क्या, तो हम यहां लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो 55 माइनस एक्स, क्योंकि टॉय के ऊपर ही प्रोडक्शन का 55 माइनस पाया गया ना, यहां लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड 55 माइनस, ठीक है। इसके बाद आएगा, उन्होंने कहा है कि इन दोनों की प्रोडक्शन मतलब x और 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्यूट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। माइनस अगेन हम कॉमन में ले लेंगे, अगर हम माइनस कॉमन में लेते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, ठीक है, इक्वल टू 0। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 55x प्लस 750। तो यहाँ पे हमारा ये सम डन होता है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट सम करेंगे, हमारा एग्जांपल नंबर 1 खत्म हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहे हैं फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। दो नंबर हैं, उनका सम 27 है, ठीक है। प्रोडक्ट इज 182, उनका प्रोडक्ट 182। अब हमें ये तो नहीं पता ना कौन सा नंबर क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट वन नंबर इज एक्स, और होगा लेट अदर नंबर इज 27 माइनस एक्स, ठीक है, 27 माइनस एक्स। अब उन्होंने कहा है इसका और इसका प्रोडक्ट मिला के क्या बनेगा 182, ठीक है। अब क्या करना है हमने, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हम इधर ले आते हैं माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी फॉर्मेशन सेट कर लेनी है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये माइनस हमने कॉमन में लेना है, क्योंकि माइनस हमेशा मतलब फर्स्ट डिजिट के साथ माइनस नहीं आता है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस कॉमन में लिया है, एक्स स्क्वायर अंदर के डिजिट के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स उधर गया तो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बनी, माइनस 27x प्लस 182, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मुझे तो पता है कि भाई 27 का जो फैक्टराइजेशन है वो 13 और 14 होता है, बट आप 182 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखना, उसके बाद आपको पता लग जाएगा भाई हमने सब कैसे करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 13 माइनस 14 x माइनस 13,
ठीक है, इसकी कैलकुलेट कर लो। देखो एक्स 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 स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, x माइनस 14 और x माइनस 13 हमारे पास बना, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये क्या हुआ, x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। तो हमारा आंसर 13 एंड 14 होगा और यहाँ पे हमारा सम डन होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम लेंगे लेट वन नंबर इज x, let second number is x प्लस 1। क्यों, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव लगातार चलने वाले नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे x प्लस 1 x प्लस 2 या 1 2 3 4, ठीक है। तो वहां पे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोले हैं, तो हमें ये तो नहीं पता ना कि उन्होंने 1 बोला है, तो इसलिए हमने लेट किया x एक को और दूसरे को x प्लस 1। अब वो करें पॉजिटिव सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यहाँ पे सम की बात हुई है, तो मतलब ये होगा, इसका स्क्वायर होगा, फिर ये बीच में प्लस का साइन आ गया, प्रोडक्ट आता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आना था। अब x प्लस 1 की स्क्वायर हो गया तो वो 365 है, ठीक है। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। x1 इज इक्वल टू 365, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। और ये 65 में यहीं ले आई सीधा, माइनस 365 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद एक्स एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिया जा सकता है, हाँ जी लिया जा सकता है, इसलिए 2 को कॉमन ले रहे हैं हम लोग। 2x स्क्वायर प्लस x, क्योंकि 2x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, पता लग गया ना कैसे, क्योंकि ये 2 इधर गया तो ऐसे कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप करेंगे, ठीक है। और 182 का हमें पता है कि 13 और 14 इसका फैक्टराइजेशन बनता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14x, सॉरी एक्स स्क्वायर ये आना था, एक मिनट है, ये आना था प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद होगा x x प्लस 14, ठीक है, माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू माइनस 14, ठीक है, ठीक है। एक आया हमारा x 13 और x माइनस 14, ठीक है। माइनस वाला तो होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव है, उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर की बात की थी, ये नेगेटिव है, उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर की बात की थी, तो हम लेंगे x इक्वल टू 13। अब उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात की थी जिसमें हमने लेट किया था x और x प्लस 1, x हमारा क्या था, x हमारा 13 आया, ठीक है। और x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, तो मतलब 13 एंड 14 आर 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, ये होंगे। यहाँ पे हमारा ये वाला सम डन होता है।
हमारा नेक्स्ट सम है द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7। ठीक है, जो ऑल्टीट्यूड है मतलब जो राइट ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड किसे बोलते हैं? ऑल्टीट्यूड होती है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, लेस 7 बेस। ठीक है, हमें तो नहीं पता। वो कह रहे हैं इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द टू अदर साइड। तो हमें दो अदर साइड पता करनी है। तो सबसे पहले हमें बेस पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट बेस इज x, फिर आएगा लेट अदर साइड इज, अदर साइड जो परपेंडिकुलर है, अदर साइड, लेट अदर साइड इज x माइनस 7। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमें पता है कि 13 है। अब ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें फॉर्मूला किसका लगेगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पुट करते जाएंगे। एच हमारे पास क्या दिया हुआ है, 13 की स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 7 की स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 13 13 का कितना होता है, 169। ठीक है, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी, ए माइनस बी की स्क्वायर की, तो जो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2a और b। ठीक है, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ, ठीक है, इसके बाद हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 169 एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 जब 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, अब यहाँ पे हम इक्वेशन को सेट कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, सॉरी यहाँ पे माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 0 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 का हमारा ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कि हमारे पास 7 आए, तो वो बनेगा 12 5 ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 12, यहाँ पे आएगा x माइनस 12 और 5 अगेन x माइनस 12। ठीक है, तो एक हमारा क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, x प्लस 5 और x माइनस 12। ठीक है, इक्वल टू 0, यहाँ 0 लगाना भूल गई थी, 0। अब x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 12। ठीक है, माइनस वाला तो लेंगे नहीं हम लोग, तो हमारे पास x की वैल्यू 12 आई है। तो उन्होंने क्या कहा था, एक है हमारे पास x हमारे पास 12 है, बेस हमारा 12 आ गया, और लेस देन x माइनस 7 है, लेस देन 7 है परपेंडिकुलर। ठीक है, x हमारा 12 है, मतलब बेस हमारा जो है 12 है। ठीक है, और परपेंडिकुलर जो दूसरी साइड थी वो x माइनस 7 थी। ठीक है, तो 12 माइनस 7 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला सम डन होता है। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल एक दिन में
प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे ये ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि हर एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है was 3 more than twice, was 3 more than twice, more than twice ये बना। द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है, जिस पर्टिकुलर डे उन्होंने पता किया था उसमें पता लगा कि जो आर्टिकल पर्टिकुलर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 + 2x है, 2 है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमें दिए नहीं हुए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू x, फिर कॉस्ट ऑफ, सेकंड में आएगा कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, क्या बोला था उन्होंने, 3 more than twice, मतलब 2x + 3, ठीक है, 2x + 3। इसके बाद हम उन्होंने क्या कहा, इन दोनों की मिला के कॉस्ट 90 रुपीज है, x प्रोडक्शन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 3 = 90, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो ये क्या होगा, 2x² + 3x -90, मैंने इसको एक साथ ही ले आई हूँ यहाँ पे, या तो ऐसे करो पहले, हाँ, 2x² + 3x = 90। अब हम क्या करेंगे इसको, 2x² + 3x - 90 = 0, ठीक है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये बन रहा है 9 2 18, ठीक है। 18 में क्या बनेगा, इसका आपने प्राइम फैक्टर निकालना है 180 का, 2 9 18 0, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, 5 3 15 और 2 2 4, 3 12, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मैं जो कैलकुलेटर में कर चुकी हूँ, तो हमारा आता है 3, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ये आएगा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0, ठीक है। इसके बाद आया 2, अब हमने इसको तोड़ना है, तो हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको सेट करना है, तो ये हमारा बाहर, ये हम कर लेंगे इसको पहले, बाहर x आएगा, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे आना था, x, 2x + 15, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने इस तरीके से करना है कि 2x + 15 = 0, तो 15 6 90, 15 6 90 और 6 2 12, तो यहाँ पे आएगा -6, तो हमारे पास आई x - 6 एंड 2x + 15 = 0, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे x - 6 = 0 और 2x + 15 = 0, तो x = 6, ठीक है, और यहाँ पर x = 15/2 माइनस का, तो माइनस वाली तो कॉस्ट हो नहीं सकती है, तो हमारी कॉस्ट आई x की, हमारी कॉस्ट क्या आई है, हमारी कॉस्ट आई है x की 6, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, हमारे आर्टिकल का नंबर आया है 6, सॉरी, हमारे आर्टिकल का नंबर आया है 6 और कॉस्ट है 2x + 3, हमारे आर्टिकल का नंबर क्या है, आर्टिकल नंबर, आर्टिकल कितने नंबर से, 6, और कॉस्ट क्या बोलती है उन्होंने, 2x + 3, 2x + 3, ठीक है, 2 × 6 + 3, 6 2 12 + 3 15, ठीक है। तो कॉस्ट क्या आई हमारी, 15 रुपीज, ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या आई, ईच कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ₹15,
ठीक है, यहाँ पे हमारा सम डन होता है।